नमस्कार मित्रों। बदलावों की बात मैंने आपसे पहले भी एक बार की थी और बदलावों की बात अब ये मूर्त रूप में भी सामने आने वाली है। मैं उसका उल्लेख आपके सामने कर रहा हूँ। दुबई में एक कैफ़े खुल रहा है और वो रोबोट कैफ़े होगा। ये अद्भुत निर्णय जो है ये ले लिया गया है और आने वाले वर्ष में 2023 में इस अनोखे कैफ़े को शुरू कर दिया जाएगा। ये वर्ष के पहले दिन भी हो सकता है, वर्ष की जो पहली तिमाही है उसमें भी हो सकता है, या जो नया वित्तीय वर्ष है उसके साथ ही इसका भी उद्घाटन हो सकता है। और इसमें ये 24 घंटे 24x7 जिसे हम कहते हैं, सातों दिन 24 घंटे इस कैफ़े की सेवाएं मिलेंगी। और इसमें ग्राहकों के लिए जो व्यवस्था की गई है, ये व्यवस्था सुपर मॉडल रोबोट की देख रेख में होगी। ये भी तय हो गया है। और जो रोबोट है इसकी शक्ल भी महिलाओं जैसी होगी, ये भी तय कर दिया गया है। और साथ में वही हाव भाव जो स्वागत में, ग्राहकों के स्वागत में एक महिला के चेहरे पर होते हैं, वही हाव भाव आपको रोबोट के चेहरे पर भी साथ साथ दिखाई देंगे। और इस रोबोट का नामकरण भी हो चुका है और नाम है रोबो C2। तो रोबो C2 जो है इसका नाम है और ये सुपर मॉडल माना जाता है। और इस कैफ़े में सेल्फ सर्विस आइसक्रीम की मशीनें लगेंगी जो आपको सेल्फ सर्व करेंगी, अपने आप सर्व करेंगी, और वो आपकी टेबल पर जो भी आप चीज़ का आदेश देंगे वो आपको सप्लाई कर देंगी। और इसी प्रकार से रोबोट अपने बाजुओं से ही कॉफ़ी बनाएगा, कॉफ़ी तैयार करेगा, कॉफ़ी का प्लांट चलाएगा और आपको कॉफ़ी बाकायदा ट्रे में रखकर आपकी टेबल पर सर्व करेगा, और विद ए स्माइल, मुस्कुराते हुए। क्योंकि ये मुस्कुराने वाला जो अंदाज़ है ये उसके लिए निर्धारित है, और उसमें जो भी मशीनरी है, जो मैकेनिज़्म है, जो तंत्र है, उसमें मुस्कान भी तय कर दी गई है। मुस्कान के ये नहीं कि एक ही तरह की मुस्कान होगी, उसमें भी अलग अलग, यदि मुस्कान किसी संभ्रांत और राजशाही के व्यक्ति के लिए है तो वो झुककर रोबोट सलाम करेगा। अगर सामान्य ग्राहक के लिए है तो वो अलग अंदाज से करेगा। अगर किसी युवा ग्राहक के लिए है तो वो बिल्कुल जो मन चलेपन से अपना स्वागत जो है वो करेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग चीज़ों को उस यंत्र में इस ढंग से फिक्स कर दिया गया है कि अब रोबोट और उसमें एक प्रतियोगिता, एक प्रतिद्वंदिता इसी वर्ष, नए वर्ष में चलने वाली है। वो ये भी है कि जो सेवा कर रहा है उसके घर में कोई हादसा हुआ है तो वो जो सेवा करने वाला व्यक्ति है, इंसान है, उसके चेहरे पर थोड़ा बहुत उदासी का भाव आएगा। लेकिन रोबोट का ताल्लुक़ किसी भी उदासी से, किसी हताशा से और ज़िंदगी के किसी भी हादसे से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। वो अपना काम सामान्य रूप से, अपना फ़र्ज़, अपना दायित्व उसका वहन करता रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि रोबोट को जिस तरह से बनाया गया है, इसमें जो ग्राहकों की जो भावना है उसको समझने की क्षमता भी उस पर फीड की गई है। वो ग्राहकों को याद भी रखेगा। यदि एक ग्राहक रोज़ आने वाला है तो उसको पता होगा, वेलकम सर, उसको क्या स्वागत करना है, किस टोन में, कि आपका अच्छा लगा कि आप फिर से हमारे पास आए। ये उसको पता है कि ये जो ग्राहक है ये नियमित है, और नियमित ग्राहक से जो उसका बर्ताव है वो उस यंत्र में फिट है, और वो उसी ढंग से उसका स्वागत करेगा जैसे कि नियमित ग्राहकों का होता है। किसी नए ग्राहक से अगर उसका वास्ता पड़ता है तो नए ग्राहक को वो उसी ढंग से रिसीव करेगा, उसका स्वागत करेगा जैसे नए ग्राहक का स्वागत व्यक्ति या कोई इंसान करता है, कोई रिसेप्शनिस्ट करता है, कोई मैनेजर बैठा हुआ काउंटर पे वो करता है कि आइए सर आपका स्वागत है। तो उसी ढंग से स्वागत करने में भी बिल्कुल अलग स्वरूप, मानव से थोड़ा सा बेहतर स्वरूप वो प्रस्तुत करेगा रोबोट। और ये रोबोट वाली जो कंपनी है, ये इसने सारी जो चीज़ें, इनका विज्ञापन भी दे दिया है। और इसमें ये भी है कि ये
किसी भी पल को, आपका कोई भी एक लम्हा है, एक क्षण है, उसको जीवंत, लिवली बनाए रखने की क्षमता इस रोबोट में है। और ये रोबोट मतलब दुबई में ये खुलने जा रहा है। और इसमें इसका नाम जो है इसका जो कैफ़े है, इसका नामकरण भी कर दिया गया है कि डोना साइबर कैफ़े। डोना साइबर कैफ़े के नाम से ये खोला जा रहा है। और इसमें सेवाएं जो हैं वो जो देने वाला रोबोट है उसको सुपर मॉडल घोषित किया गया है। और इसका जो स्किन है इसकी रोबोट की, वो सिलिकॉन की जो स्किन होती है बिल्कुल वैसी ही। और इसमें ये भी है कि मनुष्य जैसी आँखें, बिल्कुल उसी हाव भाव की ये भी उसमें फिक्सन की गई हैं। और काफ़ी हद तक आँखों के हाव भाव एक इंसान से मिलते जुलते और कुछ एक मामलों में उससे बेहतर हाव भाव जो हैं वो भी आपको रोबोट में मिलेंगे। और इसको जितना भी यथासंभव आकर्षित करने के लिए, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए इसमें जितने भी और संयंत्र लागू किए जा सकें, फिट किए जा सकें, उसको अंतिम टच, आखिरी छुअन दी जा रही है, ताकि आने वाले समय में नए वर्ष में जब ये डोना साइबर कैफ़े अपने अपने उद्घाटन के चरम पर होगा, तो उस वक्त इसका बिहेवियर, इसकी लोकप्रियता, इसकी रिसेप्टिविटी, इसका स्वागत करने का अंदाज़ और ग्राहकों द्वारा इसका स्वागत किस रूप में होगा, ये सारी की सारी तयशुदा चीज़ें हैं। और उनके अनुसार काम जो है वो जारी है। और उसको नई गति इसलिए दी जा रही है क्योंकि ये नव वर्ष के जो बदलाव हैं उनका एक स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत करने जा रहा है ये साइबर कैफ़े। और ये बात मानी जा रही है कि यदि ये प्रयोग सफल रहता है, यदि इसके लोगों को लगता है कि ये कोई इसमें ठहराव नहीं है, ये आगे चलेगा, इसमें सक्रियता है, इसमें सक्रियता लाने के लिए जो वैज्ञानिक इसको तैयार कर रहे हैं वो अंतिम क्षणों में जो छुअन दे रहे हैं, जो टच दे रहे हैं, उनका प्रयास ये भी है कि ये टच ऐसे हों जिनसे ये भरोसा हो कि आने वाले वक्त में ये नई चीज़ें भी देगा। उदाहरण के लिए इसमें एक बाकायदा टेप रिकॉर्डर भी फिट किया गया है और उसमें एक मशीन वो भी लागू की गई है जिसमें आप एक कॉइन डाल के या टाइप करके आप अपना निर्देश दे सकते हैं। और निर्देश जो है वो किसी भी गीत के बारे में, किसी सॉन्ग के बारे में भी हो सकता है। और जब वो सॉन्ग चलेगा तो रोबोट के हाव भाव भी उसी ढंग से चलेंगे। यदि कोई रूमानी है और गीत है तो रूमानी गीत जब बजेगा तो उस वक्त उसी तरह का डांस, उसी तरह की मुद्राएं, नृत्य की वो सारी की सारी साइबर कैफ़े का जो रोबोट है वो आपके सामने प्रस्तुत करेगा। तो मित्रों, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये कहाँ तक जा चुकी है और आगे इसकी संभावनाएं अपरिमित इसमें कहाँ तक है, आगे जाएगी, इस बात का अनुमान आज लगाना संभव नहीं है। और मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं भी ये कहता हूँ कि अपने आप को नए साल में कुछ नई बातों के लिए तैयार कर लीजिए। शुक्रिया।